नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आर्को बुरी कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है माय हीरो एकेडेमिया की इचिबांशु की यह शानदार पीस। इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है यह डेकू और अगर आप ध्यान दें तो उसका नाम यहाँ लिखा है इजुकु मिडोरिया माय हीरो एकेडेमिया सीरीज में। सीरीज जाहिर है माय हीरो एकेडेमिया है जो सच में कमाल की है। अभी सभी एपिसोड्स की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है जो हर हफ्ते एक बार क्रंची रोल प्लेटफॉर्म पर आती है। इसे जरूर देखें। इसमें क्लास ए और क्लास बी के बीच मुकाबला है तो यह जबरदस्त है। अभी हमारे हीरो की लड़ाई की बारी नहीं आई है। मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, शायद एक भी नहीं, क्योंकि यह सही नहीं होगा कि मैं आपको इस आखिरी सीजन का स्पॉइलर दूं जो अभी चल रहा है। जब यह खत्म हो जाएगा और 2 हफ्ते बाद तब सारे स्पॉइलर आ जाएंगे। लेकिन इससे हमें पिछले हफ्ते ऑल माइट का अनबॉक्सिंग करने से कोई नहीं रोक पाया, उस जबरदस्त 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 पीस का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश। मुझे इस शब्द के लिए माफ करिएगा, इसे कहने का और कोई तरीका नहीं है। चलिए थोड़ा सा बॉक्स का विश्लेषण करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह फिगर आम फिगर से थोड़ी बड़ी है। हमारे पास पहले भी कुछ और पीस रहे हैं, जैसे कि फिग्मा की, SH फिगवार्ट्स की और बानप्रेस्टो की भी कुछ फिगर्स रही हैं और ज्यादातर इसी साइज की होती हैं। इस बार हमारे पास थोड़ी बड़ी फिगर होगी। अगर आप देखें तो कंपनी का नाम यहाँ हम जरा क्लोजअप करेंगे क्योंकि कई बार ठीक से पढ़ा नहीं जाता। इचिबांशु है। इस कंपनी के पास काफी सारी बहुत सारी फिगर्स हैं, लेकिन चलिए इसे यहीं देखते हैं। यह मास्टरलाइज लाइन की स्पेशल एडिशन है। इस कंपनी की फिगर लाने का मौका नहीं मिला था। हमने पहले कुछ ड्रैगन बॉल और ब्रोली की अनबॉक्सिंग की थी, अब यह डेकू करने जा रहे हैं। फिगर अनबॉक्सिंग से पहले बॉक्स का तेज रिव्यू देता हूं। यहां उस फिगर का स्पॉइलर है जो हमें मिलने वाली है। हमारे पास एक हरी पट्टी है क्योंकि हरा रंग, अगर आप अंदाजा लगा सकें, डेकू का रंग है। और यहां हमें वही फिगर मिलेगी लेकिन आखिर में एक आउटलाइन के साथ, और हमारे पास वन फॉर ऑल भी है। याद रखें कि वह ऑल माइट का उत्तराधिकारी है जिसे शक्ति मिली थी जब ऑल माइट ने उसे अपना DNA का एक टुकड़ा दिया था। गलतफहमी न हो, उसने उसे एक बाल दिया था जिसे इजुकु मिडोरिया ने खा लिया और उसे वन फॉर ऑल की शक्तियां मिल गईं। यहाँ हमारे पास है हमारे हीरो की शानदार मुस्कान। याद रखें कि वह बिना किसी क्विर्क के पैदा हुआ था, लेकिन यही बात ऑल माइट ने भी उसे कही थी, चूंकि तुम वन फॉर ऑल की ताकत के आदी नहीं हो, तुम्हें अपने शरीर को ट्रेन करना होगा। अगर नहीं किया तो तुम्हारे साथ वही होगा जो एनिमे में कई बार हुआ था। वह ताकत लगाता, एक मुक्का मारता, हड्डियां टूट जाती, जब तक कि किस गर्ल नर्स ने उसे नहीं कहा, सुनो, अगर तुम फिर से अपनी हड्डियां तोड़ते हो तो अब कोई इलाज नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं दुनिया की सबसे अच्छी नर्स क्यों न हूं। और अब हम देखेंगे जो सबसे अहम हिस्सा, वह है डेकू का पहनावा। तो चलिए अब हम इस पीस को निकालेंगे, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको अपने चैनल पर यह डेकू इजुकु मिडोरिया माय हीरो एकेडेमिया से पेश करूंगा। और अनबॉक्सिंग का सबसे बहुप्रतीक्षित पल है। तड़ाम, यह वह फिगर है जो हमें इचिबांशु की मास्टरलाइज एडिशन बॉक्स के अंदर मिलती है। वह साथ में नहीं आई थी, मैं खुद लेकर आया हूं। क्यों? ताकि तुलना कर सकूं। यह है हमारा बानप्रेस्टो जिसके बारे में मैंने बताया था। यह फिगर आकार में थोड़ी छोटी है। इचिबांशु भी आमतौर पर इसी साइज का आता है, लेकिन मास्टरलाइज एडिशन वाकई में कमाल की है। थोड़ा बड़ा आकार होने के बावजूद शेड्स और रंगों का जो इफेक्ट है, सच में हम देख सकते हैं, यह जबरदस्त है। सबसे पहले हम इजुकु मिडोरिया के बालों को देखेंगे। ध्यान दें कि किनारे पर ऊपर की तरफ यह बहुत बहुत ज्यादा चमकदार है, लेकिन अगर हम इसे पलटें तो नीचे की तरफ पूरी शेडो का इफेक्ट दिखता है। इसमें 2 हरे रंगों का खेल है, नीचे की तरफ गहरा हरा और ऊपर की तरफ ज्यादा चमकदार हरा। सच कहूं तो इस तरह की फिगर्स में मुझे सबसे ज्यादा यही इफेक्ट पसंद है, रिफ्लेक्शन का खेल, और इस पीस में यह बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। मैं दोनों भी आपके लिए लाया हूं।
क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं हमारे हीरो के इस दूसरे कॉस्ट्यूम के बारे में बात करूंगा। यह हमारे हीरो डेकू का शुरुआती कॉस्ट्यूम था। अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत ही साधारण है। बहुत हरे रंग के शेड्स, सफेद टोन, कुछ कोहनी और घुटनों के पैड्स और उसके जूते लाल रंग के हैं। लेकिन क्योंकि उसके साथ काफी हादसे हुए तो क्या हुआ? हमारे हीरो ने अपनी एक एक उंगली, एक एक बाजू, एक एक हाथ तोड़ डाले। पैर भी, जब उसने ग्रेविटी के साथ पहले रोबोट को नष्ट करने की कोशिश की, जब उसने उसे बचाने की कोशिश की थी। खैर, उसने सच में उसे बचा लिया और खुद पूरी तरह से टूट गया। लेकिन किस गर्ल उसे क्या कहती है? वो कहती है, तुम्हें पता है, अगर तुम इन्हें फिर से तोड़ते हो तो हड्डी में ऐसा नुकसान हो जाएगा जो कभी ठीक नहीं होगा। अब तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने इन्हें पैरों से कहीं ज्यादा बार तोड़ा है। और वो कहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें भी तोड़ डालो। आओ मैं ये बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। साथ ही उसके कॉस्ट्यूम का भी विश्लेषण करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो बैकग्राउंड अब भी हरा है, मुख्य रूप से हरा। और यहाँ उदाहरण के लिए बेट की आकृति है जिसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जिन्हें वह लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है, और ये लाल रंग के हैं। लाल रंग जो उसकी बूट्स ने भी बरकरार है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारी बूट्स भी लाल रंग की हैं। बाकी पूरा कॉस्ट्यूम अब भी यही हरा रंग है जो इससे मेल खाता है। हालांकि उसके कॉस्ट्यूम में अब काले रंग की लाइनें भी आ गई हैं जो किनारों पर दिखाई देती हैं। तो यह बहुत शानदार है। एक चीज जो मुझे डेकू के कॉस्ट्यूम में ज्यादा पसंद नहीं है और मुझे समझ नहीं आता कि वह इसे क्यों पहनता है, वह है हुड। वह हुड पहनता है, लेकिन सच कहूँ तो मैंने उसे सिर्फ एक बार ही हुड पहने देखा, जब वह एमिलियन के साथ था। उसने हुड पहना लेकिन तुरंत ही उतार दिया और उसके बाद वह कभी भी हुड पहनकर नहीं लड़ा। तो मैं उसे यही कहूँगा, एक बार में ही इसे उतार दो या अपनी मास्क का डिजाइन बदल लो, क्योंकि वह यह मास्क यहाँ लटकाए रहता है जो हमेशा उसके साथ लटकती रहती है। यह एक अतिरिक्त सामान है। हालांकि जैसे कि केप्स के साथ होता है, मैं कहूंगा कि कोई उसे इसी से पकड़ सकता है और बाद में उसे मार सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे केप्स के साथ होता है। जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, आ जाओ इधर। तो चाहे वह हुड हो या सामने का हिस्सा जो सिर्फ मुंह ढकने के लिए लगता है, इनका कोई फायदा नहीं। मैं उसे यही कहूंगा, इसे उतार दो। लेकिन यहाँ इस पीस में अगर आप ध्यान दें तो गहरे हरे रंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है और आंखों के पास छाया को पूरी तरह से उभारा गया है। हीरो की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हैं और आंखें हरे रंग की हैं जो उसके बालों से बहुत मेल खाती हैं। उसके चेहरे पर शानदार मुस्कान है क्योंकि याद रखिए कि वह ऑल माइट का उत्तराधिकारी है। इससे हमें क्या मिलता है? सच कहें, यह हमें शानदार महसूस कराता है कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है क्योंकि एक मुस्कान से वह दुनिया को बचा सकता है। कपड़े के बदलाव में अपनी आखिरी एडिशन में अगर आप ध्यान दें तो उसके हाथ में साधारण दस्ताने थे और इस तरफ हमारे पास एक ऐसा दस्ताना है जिसमें बड़े बड़े बटन लगे हैं और यहाँ उंगलियों पर चोट कम करने के लिए कुछ लगाया गया है। यह सब यूए अकादमी में की गई इंजीनियरिंग है क्योंकि वहाँ हीरो का कोर्स नहीं है, बल्कि वे लोग भी हैं जो हीरो के लिए कॉस्ट्यूम बनाते हैं। मेरे लिए एमिलियन का कॉस्ट्यूम पसंदीदा है, अच्छे से सोचा गया है। एक ऐसा शख्स जो अमूर्त हो जाता है, अदृश्य नहीं बल्कि अमूर्त। और वो अपने कॉस्ट्यूम के साथ कैसे गायब होगा? अपने ही बालों से उसे बनाकर। सच में इसमें बहुत दिमाग लगाया गया है। इसी तरह डेकू के साथ भी अगर आप ध्यान दें तो उसका दस्ताना अब और लंबा है, सफेद रंग का है, उसमें कुछ नीली पट्टियां हैं और जैसा कि मैंने कहा, इसमें ये चीज है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग है। उसके पास वहां झटके को कम करने वाले डैम्पर लगे हैं ताकि जब वह पंच मारे तो उसके शरीर पर उतना असर न हो और वह टूटे नहीं। पैरों के साथ भी यही होता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि घुटनों के ऊपर से ही काफी मजबूती दी गई है। आइए इसे हम खुद घुटनों पर देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसमें जैसे कुछ रिवेट्स लगे हुए हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग है और इसमें कुछ शानदार बूट्स भी हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये बूट्स पूरी तरह से स्टील के बने हुए हैं। इसे इस तरफ से देखें, अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी तरह से अब सच में अभेद्य हैं। मुझे ये फिगर पूरी तरह से बहुत पसंद आई, शानदार है। मेरे लिए इचिबान शो का यह मास्टर लाइन है। इसे मैं चैनल पर छोड़ता हूँ। आइए इसे करीब से देखते हैं।
और अगर तुम्हें इजुकु मिडोरिया उर्फ डेकू यह पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताना। मुझे यह फिगर शानदार लगी। यह इचिबान शो मास्टर लाइज की फिगर नहीं है जो हमारे पास आई है। यह दूसरी पीस भी आई है और सच में यह भी कमाल की है। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। तुम जानते हो इचिबान शो और यहाँ फिगर स्पॉइलर अपना नाम है। यहाँ हमारे पास फिर से फिगर है जिसमें वन फॉर ऑल है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वह यह है कि यहाँ पीछे लिखा है कि यह 15 साल से ऊपर वालों के लिए है, जबकि हमारी फिगर से अलग होने वाला इकलौता हिस्सा यह है पैर की बेस। कोई और हिस्सा नहीं है जिसे आसानी से निकाला, तोड़ा या अलग किया जा सके। लेकिन यहाँ हमें बताया गया है कि यह 15 साल से ऊपर वालों के लिए है। अगर आप इसे अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं तो इस बात का सम्मान करें। सच कहूँ तो किसी वजह से ही निर्देश और स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशें दी जाती हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो अब बिना किसी और देरी के चलिए देखते हैं माई हीरो एकेडेमिया के डेकू को इचिबान शो की इस दूसरी फिगर में। और अब डेकू की हमारी दूसरी फिगर की सराहना करने के लिए हमारे पास यहाँ बालों में वही इफेक्ट है। अगर आप ध्यान दें तो ऊपर की तरफ रंग ज्यादा हरा है और नीचे की तरफ ज्यादा गहरा है। यह डेकू का चेहरा अब ज्यादा गंभीर दिख रहा है। इस फिगर में हमने उसे बहुत ज्यादा खुश देखा था, ज्यादा मुस्कुराता हुआ, जैसे कि वह कह रहा हो चलो लड़ाई करें। उसने सफेद रंग के दस्ताने पहने हैं जिनकी दोनों हथेलियों की सतह नीले रंग की है। यह उसकी दाहिनी मुट्ठी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ हमारे पास वह हिस्सा है जो पूरी टांग को कुशन देता है। अगर आप ध्यान दें तो पूरा कॉस्ट्यूम हरे रंग का है, लेकिन उसकी टांगों पर पूरी सुरक्षा है ताकि वे न टूटें। पैरों पर सीधी सुरक्षा है इन जूतों के साथ, इन सोल्स के साथ जो पूरी तरह से अब सच में लोहे के बने हैं। और वही बात जो मुझे बहुत पसंद आई वह यह है कि यहाँ बेल्ट पर जो पाउच लगे हैं वे भी उसी पोजीशन में हैं। वही लाल रंग, दोनों हिस्सों में एक जैसी पोजीशन दोनों फिगर्स में, इसलिए इन्हें 10 में से 10 मिलते हैं। जो बदलता है वह यहाँ टोपी का हिस्सा है। अगर आप ध्यान दें तो टोपी अब थोड़ी बाहर निकल रही है, थोड़ी उड़ती हुई, उसी रंग के इफेक्ट्स के साथ। आंख के पास थोड़ा गहरा रंग और नीचे की तरफ इसी कॉस्ट्यूम में ज्यादा हरा रंग है। और जो यहाँ मुंह के हिस्से में है वह बस सुरक्षा के लिए है। अब वह खुला रह गया है, अब हम उसे पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ वह हाथ से ढका हुआ था, यहाँ आप इसे देख सकते हैं। आइए हम इसका क्लोजअप लेते हैं ताकि आप देख सकें कि मुंह के पास कौन सा उपकरण है। और जो बात मुझे संदेह में डालती है, जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये कि उसकी हथेलियों से जो किरणें निकल रही हैं, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? मैंने सोचा परे ये तो वन फॉर ऑल इस्तेमाल करेगा, लेकिन याद रखो कि जब भी वह वन फॉर ऑल बढ़ाता है तो उसकी पूरी त्वचा बैंगनी रंग की हो जाती है। और अगर हम चेहरा देखें जो हमारे हीरो डेकू का इकलौता हिस्सा है जो खुला है, तो उसमें हमें वन फॉर ऑल का रंग नहीं दिखता। उसके चेहरे पर झाइयां हैं, आंखें हरे रंग की हैं, लेकिन बैंगनी रंग वाला हिस्सा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये किरणें क्या है? क्या ये वन फॉर ऑल का 20% है या फिर ये बस उस पीस का इफेक्ट है? कमेंट्स में बताओ। मुझे तो लगता है कि ये वाकई वन फॉर ऑल है, बस उसकी त्वचा को रंगा नहीं गया। मेरे इचिबान शो दोस्तों के लिए एक अच्छा सुझाव है, आइए इसे वैसे ही पूरा बनाएं जैसे यह एनिमे में दिखता है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद आया तो चलो इसे करीब से देखते हैं। और इसी के साथ हम डार्को बुरी के वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। कमेंट्स में बताओ कि इन दोनों में से कौन सी फिगर तुम्हें ज्यादा पसंद आई या फिर वैनप्रेस्टो वाली ज्यादा अच्छी लगी। मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये फिगरें बहुत शानदार हैं, लेकिन काफी साधारण भी हैं। इन दोनों में से सच कहूँ तो मैं देखूं कि इस फिगर को चुनूंगा जो हमने दूसरी बार अनबॉक्सिंग की थी। हाथों में जो इफेक्ट दिया गया है वो इस फिगर को पूरी तरह से बदल देता है। बहुत मुस्कुराता हुआ, बहुत गंभीर, और यहाँ हम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी सभी सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखो। याद रखो हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मीडियम पर भी हैं।
हमारी हर एक सोशल मीडिया पर जरूर आओ, और खासकर टिकटॉक पर, जहां बहुत ही अच्छे वीडियो आए हैं, सच में कमाल के हैं। शेयर करो, मुझे पसंद करो, मुझे दिल दो। कमेंट्स में लिखो अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें शुभकामनाएं भेजें, तुम्हारे जन्मदिन खास मौके के लिए कोई नोट लिखें। हम तुम्हारे लिए इसे पर्सनलाइज करके हमारे व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे, जो वहां भी दिखता है जब तुम खरीदने के बटन पर क्लिक करते हो। और याद रखो कि डार्को बुरी की दुकान पर भी जरूर जाओ, वहां तुम्हें बहुत सारी फिगर का कलेक्शन मिलेगा। हमारे पास कप, थर्मस, चाबी के छल्ले, स्टिकर्स भी हैं। जरूर आओ ताकि तुम पूरी कलेक्शन देख सको। तो हमारी सभी सोशल मीडिया पर आओ, हमें विजिट करो, अपनी टिप्पणियां दो, अपना प्यार दो, और तुम जानते ही हो, डार्को बुरी अलविदा। डार्को बुरी।